गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं साथियों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी संदेश या वीडियो का छोटा सा भाग लेकर के आता हूँ, उसी कड़ी में आज भी मैं लेके आया हूँ साथियों। आज हमारे पास हमारे मित्र मंडली से एक दो प्रश्न आए हैं साथियों, और एक प्रश्न हमारे शिष्य से आया है साथियों। जैसा कि मैं ब्राह्मण हूँ साथियों, तो मेरे द्वारा भी एक गुरु दीक्षा दी गई है किसी शिष्य को। उन शिष्य का भी एक प्रश्न था, और भी हमारे जो रिश्तेदार में लोग हैं उनका भी हमसे प्रश्न था साथियों। वर्तमान समय की राजनीति को देखते हुए था साथियों। जबकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ साथियों, लेकिन भारत का नागरिक हूँ। इसके नाते मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को सही जानकारी देना। जो जानकारी हमारे संज्ञान में है, जो जानकारी सत्य है, उसे हमें दूसरों को देना जरूर चाहिए, क्योंकि लोग भ्रम की स्थिति में ना रहे साथियों। तो मेरे से प्रश्न ये था कि क्या जो वर्तमान समय की राजनीति है, संतों में और सरकारों में आपस में नहीं बन रही है? ब्राह्मणों से राजनीतिक पार्टियों का मुंह भंग हो चुका है, इसके विषय पर है साथियों। ब्राह्मण, संत और गुरु, इन्हीं तीनों के आसपास मेरी जो बातें रहेंगी वो रहेंगी साथियों। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए और सभी से आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी विचार शुरू करता हूँ साथियों। तो साथियों, जैसा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप ध्यान से सुनिए। जो वर्तमान समय की राजनीति है, ये कोई पहली बार और नई नहीं है। जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। आप लोगों ने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा। उनके विषय में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, उनकी जानकारी दूंगा। वो किस वंश के थे, कहाँ से उनका जन्म हुआ, उनका देवताओं का गुरु बनने का क्या कारण रहा, देवताओं से नाराज होने और दैत्यों का गुरु बनने का क्या कारण हो रहा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए। तो मैं बस आज इतना कहूँगा कि साथियों, जो वर्तमान समय में चल रही है, ऐसे ही परिस्थिति एक बार दूसरे युगों में भी हुई है साथियों। जब देवताओं के राजा इंद्र अपने पूर्ण राज सिंहासन पर निष्कलंक राज कर रहे थे, उनको उनके दरबारियों द्वारा उनका प्रोत्साहन होता था, नित्यांगनाएं नृत्य करती थी, अन्य देवताएं, उन जो देवता हैं अग्नि, वायु, वरुण, अरुण, सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो मद में चूर हो गए थे साथियों देवताओं के राजा इंद्र। गुरु बृहस्पति का उन्होंने अनादर कर दिया। गुरु बृहस्पति उनके दरबार में आए, राजा इंद्र ने न उनको देखा, न उनका सम्मान किया, न उनको बैठने के लिए पूछा। गुरु बृहस्पति अपना अनादर समझ करके उठ के चले गए। उनके चले जाने के बाद इंद्र को ज्ञात हुआ कि मुझसे कोई भूल हो गई है, लग रहा है। अब वो ढूंढने लगे कि चलो जो गलती हुई है उसकी हम क्षमा मांगेंगे, गुरु बृहस्पति के घर चलते हैं। गुरु बृहस्पति जी अंतर्यामी थे साथियों। उनको आभास हो गया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आएंगे। वो अपना घर छोड़कर भी चले गए, क्योंकि उनको चाहते
तो इंद्र को श्राप दे देते थे साथियों, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया, वो बस नाराज होकर के चले गए। इंद्र उनको ढूंढने लगे साथियों, लेकिन बृहस्पति जी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कुछ दिन उनसे दूर रहना ही उचित समझा। उस समय इंद्र की ऐसी स्थिति हुई साथियों, दैत्यों के द्वारा पराजित हो गए और हर रोज पराजित होते थे। जब भी दैत्यों से युद्ध करने जाते थे पराजित होते थे, शक्ति क्षीण हो गए साथियों। गुरु की शक्ति क्या होती है, तब उनको पता चला साथियों कि गुरु क्या चीज़ होते हैं और गुरु की आशीर्वाद और गुरु की कृपा क्या होती है। उनको एक गुरु का अपमान करने के नाते बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े थे साथियों। ब्रह्मा जी के समझाने के बाद गुरु बृहस्पति जी के द्वारा उनको जब क्षमा याचना किया गया, क्षमा कर दिया गया, उसके बाद इंद्र की जो पदवी है उनको वापस मिली है साथियों। साथियों, हमारे पुराणों में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो हमें समझाती हैं और सिखाती हैं कि हमें किसी भी साधु, संत या गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अपमान के बाद क्या फल मिलेगा ये हमें नहीं पता है साथियों। लेकिन हमने अगर अपने पुराणों पर ध्यान दिया होता, अपने पूर्वजों की जो नीतियाँ थी उस पर अगर हम चले होते, तो शायद आज ये गलती हमसे नहीं होती साथियों, जो वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हो रही है। साथियों, बात बहुत लंबी चौड़ी ना बताते हुए मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो पुराणों में हमारे द्वारा सीखने योग्य चीज़ें हैं उनके विषय में मैं 5 भागों में वीडियो लेकर के आऊँगा, जो सत्ता से, राजनीति से और धर्म से युक्त रहेंगी। शुक्राचार्य जी, इंद्र जी और गुरु बृहस्पति जी, इन्हीं लोगों के समकक्ष कथाएं रहेंगी। 5 भाग में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना है। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।